जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री पुरुषोत्तम महात्म्य के 26वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों को भी समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों को नाश करने वाले एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अयाचित व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधी का दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे। तेल के साथ घृत का दान करे अथवा घृत के स्थान पर दूध देवें। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करें। व्रत की पूर्णता के निमित्त 2.5 सेर अर्थात 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की प्रांत अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसके मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान का संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इन्हीं लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन करावें। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े, खांड के से पगे और घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गो घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा देवें। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देवें। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करे। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन कराए। बाल नाखून ना बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान दे। जूता छोड़ने वाला जूतों का दान दे। नमक का परित्याग करने वाला विभिन्न प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करें। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करें। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते हुए तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी और जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं का दान करने की सामर्थ्य ना हो तो यथाशक्ति एक बैल इस प्रकार का दान करे जो भार वहन करने के योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि और सिद्ध व्यक्ति परम निवारण गति को प्राप्त करते हैं। अतः अन्नदान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता और मध्य काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितरगण और सायं काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादिक सभी पापों का शमन होता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द ना खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है वह पाप आत्मा होता है और पैरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास की
शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन तो कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग किस प्रकार न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र रुधिर श्लेष्मा आदि कभी न पोंछना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन और अग्र भाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर ना बैठे, यज्ञोपवीत धारण न करे, ना ही वैदिक क्रियाएं करें। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 होने तक महानरक में पड़ा रहता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर और वानर की योनि को प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा दृढ़ धनवा से कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम का पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरी करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग तथा कुष्ठ रोग पैदा हो जाता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर सत्कार करता रहे और दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट एवं तृप्त रखे। इस प्रकार पुरुषोत्तम महात्म्य के 26वें अध्याय का समापन होता है। भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।